हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ार साहब और क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब गर्द के मिंबर रसूल पर जितने भी उलमाए कराम हुफ़ाज़ कराम आइम्माए कराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत पाक और बहुत ही मशहूर, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, उस सूरे की एक आयत पाक तिलावत। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी सूरा है कि अगर कोई मरीज उसकी 7 मरतबा तिलावत करे और पानी पर दम करके खुद पी ले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और इतनी अहम ये सूरा है, चाहे कितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे और ये सूरे ना पढ़े तो नमाज मुकम्मल। अब आप सोच रहे होंगे हजरत वो कौन सी सूरत है? मेरे भाई अभी हजरत तकरीर कर रहे थे, माशाअल्लाह मुझे बहुत प्यारी आवाज थी और जो इनके ज़बान मुबारक से अल्फाज निकल रहे थे तो यूँ महसूस हो रहा था कि अगर उस पर लोग अमल कर ले तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, तकरीर का असल मकसद क्या है? मैं अभी चीख पुकार करके चला जाऊं, कल को आप कहो कि क़ारी अब्दुल सुभान बहुत अच्छा बयान करके गए, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि हजरत
ये तो बताइए कि कारी अब्दुल सुभान बता करके क्या गए, तो आप कुछ ना कह सको। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरी तकरीर सुनो तो सामने वाला अगर तुमसे पूछे तो तुम ये कहो कि तकरीर सुनी थी फला महफिल में, फला से, फला की जबान से, अब तुम मेरी जबान से सुनो काम की बात। क्या बात। अब वो काम की बात क्या है, सुनना चाहते हैं आप हजरात? अरे सुनना चाहते हैं तो मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने खुतबा मसनूना के बाद तकरीर अगर सुनना है तो बोलो, अरे बोलो बोलो, अगर तकरीर सुनना है बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको बना रहा हूँ हजरत, तवज्जो चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। आ गई बात तो सुन लो सुभान अल्लाह। मैं बार बार इसलिए कहलवाऊंगा कि जनाब मोहम्मद शबाब भाई के भाई मोहम्मद नवाज, जी। मोहम्मद नवाज, उनके 40वें की फातहा है आज, और उन्हीं के ईसाले सवाब की गरज से ये महफिल रखी गई। तो यहाँ पर हम और आप बैठे हैं, जितना भी जिक्र करेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, आलिम तकरीर करेगा, इसके बयान को सुनेंगे, शायर इस्लाम नबी की नाम पढ़ेगा, हम उसे सुनेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। मियां इनको पढ़ने का सवाब, तुम्हें सुनने का सवाब, ये सारा सवाब हमारे मरहूम को बख्शा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी का नाम तो ईसाले सवाब है। ईसाले सवाब है क्या? बात आ गई है तो सुन लो मुख्तसर से अंदाज। ईसाले सवाब है क्या? सुनना चाहते हैं कि नहीं? आप जानते हो कि ईसाले सवाब किसे कहते हैं? जानना चाहोगे कि नहीं? कौन नहीं जानना चाहेगा हाथ उठाए जल्दी से। वाह भाई, एक साहब हैं बोले, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा हो जाता है अक्सर, जोश में होश खो बैठते हैं लोग। माशाअल्लाह, इससे पता चल गया कि गौर से सुन रहे हैं। बचल करके बोलो सुभान अल्लाह। तो ईसाल के माने, ईसाल के माना सुनना चाहते हो? ईसाल के माना क्या होते हैं? पहुंचाने के, भेजना, पहुंचाना। और सवाब के माने अज्र, नेकी जी। ईसाल के माने पहुंचाना, भेजना, और सवाब के माने अज्र, नेकी। तो हम जो नेकी कर रहे हैं, जो अज्र हमें मिल रहा है, वो हम ईसाल कर देते हैं। गोया के हम जितनी बार यहाँ बैठ करके सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह हमें 10 नेकियां अता फरमाएगा। एक रिवायत में है कि जब बंदे खुदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह अपना दरियाए रहमत उसका जोश में आता है और अपने उस बंदे को 70 नेकियों से मारा। कितनी नेकियों से? 70 नेकियां तुम्हें मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 नेकियां तुम्हें मिल गई। मियां यही 70 नेकियां मरहूम को पहुंचा दो तो तुम्हारी नेकी में कोई कमी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कमी नहीं होगी। जितना सवाब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पहुंचाने से तुम्हारे मरहूम को भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मेरे भाई और समझना चाहते हो जरा करीब करके, मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुभान अल्लाह कहते रहे तो सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 70। कितनी? 70। कितनी? 70 नेकियां मिली। आपने पहुंचा दिया अपने मरहूम को नाम, मरहूम के नाम, तो उनको भी 70 नेकियां मिल गई। उनकी भी रूह खुश हो गई कि मेरे फला चाहने वाले ने, मेरे फला मानने वाले ने, मेरे दोस्त ने, मेरे अहबाब ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने आज अल्लाह का जिक्र किया और उस जिक्र को मेरे लिए तोहफा बना करके भेज दिया। कसम खुदा की उसकी रूह अंगड़ाई लेगी और वो अपनी कब्र में तुमसे मसरूर हो जाएगी, वो मचलेगी, सुरूर उसे मिलेगा। लेकिन मियां याद
उसे सुरूर भी मिलेगा। कसम खुदा की, तुम्हारे दिल में नूर पैदा होगा और जो नूर तुम्हारे दिल में पैदा होगा वही नूर जिस मरहूम के नाम जब आप पहुंचाओगे उसे कब्र में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह बंदा ने कहा तो कितनी नेकियां मिली? जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी? 70 नेकियां मिली। तुमने अपने बाप भाई दोस्त अहबाब को पहुंचाई कि नहीं? अरे पहुंचाई जी। पहुंचाने के लिए कोई ट्रक बस का इंतजाम नहीं करना है, बस दिल में इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल सुभान में इरादा कर लिया, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने तेरा जिक्र किया, अल्लाह, सुभान मैंने तेरा जिक्र किया, तेरी पाकी की बयान की, तेरी पाकी बोली। ए अल्लाह, जो तूने मुझे सवाब अता किया, जो तूने मुझे अज्र अता किया, मैं अपनी तरफ से अपने मरहूम को पहुंचाता हूं। बस पहुंच गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस पहुंच गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसे भी फायदा मिला और तुम्हें भी फायदा मिला। अब जरा आओ सुनो, तुम्हें कितना फायदा मिलता है जरा सुनो तो सही। अब आओ, बात आ गई है तो सुभान अल्लाह पे ही सुन लो। सुभान के माने है पाक। क्या बात, क्या माने हैं? अरे बोलो भाई पीछे वाले। सुभान के माने पाक। और हम किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? कौन सी तस्बीह बोलते हैं? कौन सी तस्बीह बोलते हैं? सुभान अल्लाह। याद रखना मेरे भाई, क्योंकि कारी अब्दुल सुभान चीख और पुकार के चला जाए, कल कोई पूछे कि क्या बता करके गए तो आप क्या जवाब दोगे, तो इसलिए मैं आपसे भी बुलवाऊं और मैं भी बोलूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप भी बोलो, हम भी बोले। अगर हम भूलें तो तुम बता दो, तुम भूलो तो हम बता दें। ये रिश्ता है मोहब्बत ऐसे न निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाओ। अगर तकरीर सुनना है तो मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात कर रहा था मैं? मैं भूल गया हूँ भाई। हाँ, क्या बात कर रहा था? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के माने पाक, सुभान के माने और अल्लाह यानी बंदा अपनी जबान से क्या कह रहा है कि ए अल्लाह तू पाक। सुभान अल्लाह। सीधा सीधा मतलब यही होता है कि नहीं? क्या कहता है बंदा? ए अल्लाह। सारे लोग बोलो भाई, अगर तकरीर सुनना 12 बज गए इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ। ए अल्लाह तू पाक है। ए अल्लाह तू पाक है। अभी अरबी में बोल रहे थे, अब उर्दू में बोल लो। ए अल्लाह तू पाक है। बोलो मचल करके, ए अल्लाह तू पाक है, तेरी जात पाक है, तेरी किबरियाई पाक है, तू पाक है, तेरी जात पाक है, तू बुलंद वाला है, तेरी अजमत बड़ी निराली है, तेरी शान बड़ी अजमत वाली है। ए मौला मैं बयान नहीं कर सकता। ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है। इस मजमे में बाद नमाज इशा से बंदे खुदा ने न जाने कितनी बार सुभान अल्लाह कहा, कितनी बार सुभान अल्लाह का किसी ने लिख करके रखा, किसी ने लिख करके रखा, अरे मियां रखा। जो इस नज़्म में फरिश्ते आए उन्होंने नोट कर लिया, उन्होंने नोट कर लिया कि फला बंदा 10 मरतबा, फला बंदा 20 मरतबा, रद्द के जितने मरतबा जितना बोला सब रब के यहाँ पहुंचा दिया। फरिश्ते ने नोट कर लिया। कोई नोट करे या ना करे, किसने नोट किया? फरिश्ते ने नोट कर लिया। अब मियां एक गुनहगार बंदा अपने रब को बार बार कहे ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है, और खुदा की कसम
खुदा की रहमत को जोश आ गया। अगर तुम्हारे विर्द को उसने कबूल कर लिया तो तुम्हारे दिल और जबान को अगर पाको साफ कर दिया तो यकीन जानो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अब तुम जो अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। अब बताओ मेरे भाई, कौन ऐसा बदम में है जो ये नहीं चाहता कि मेरी दुआ कबूल ना हो? कोई चाहता है? हर आदमी यही चाहता है मेरी दुआ कबूल हो जाए। बोलो, चाहते हो कि नहीं? सबकी ख्वाहिश यही है कि नहीं? हर एक फर्द, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि मेरी दुआ को रब मेरा कबूल ना करे। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि मैं दुआ मांगूं और फौरन कबूल हो जाए। हम सारी जिंदगी भर दुआ मांगते रहते हैं मालदार हो जाएं, लेकिन मालदार नहीं होते। पड़ोसी के बारे में मांगते हैं, बल्कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो मैं बता रहा हूं कि पड़ोसी मेरा नीचे हो जाए, हम ऊपर हो जाएं, ये सोच गलत सोच है मेरे भाई। इस पर बोलना नहीं चाहता, वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो दुआ हर आदमी मांगता है। कोई इज्जत मांगता है, कोई दौलत मांगता है, अपने अपने एतबार से अपनी अपनी चाह के मुताबिक सबके सब दुआ मांगते हैं, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या? सुनना चाहिए। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी जबान न तो पाक है, न दिल साफ है। न दिल साफ है, न जबान पाक है। और मियां, जिसका दिल साफ होता है, जबान जिसकी पाक होती है, अल्लाह से वो जो मांगता है अल्लाह उसे अता कर देता है। अल्लाह उसे अता कर देता है। अब आओ मियां, मैं आपको करीब करके समझा दूं, मुख्तसर से अंदाज में मुख्तसर सा वाकया सुन लीजिए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने हुजरे मुबारका में आराम कर रहे हैं, मुरीदीन भी बैठे हैं। हजरात मोहतरम, इसी आलम में एक औरत आती है, और वो औरत उम्र दराज औरत थी, ज़ईफा थी, गरीब औरत थी। हर आदमी चाहता है कि अपने पीर को कुछ नजर पेश की जाए, अपने आलिम को कुछ दे दिया जाए, अपने इमाम को कुछ दे दिया जाए। ये एक मोमिन की ख्वाहिशें होती हैं, जो सच्चा मोमिन होता है। तो उस खातून ने भी सोचा, मैं गरीब सही, मेरे पास कुछ भी नहीं, एक मुर्गी का अंडा है, लाओ अपनी पीर की बारगाह में पेश कर दो। मोहब्बत में बढ़ी, हुजरे के करीब पहुंची, पीर के चेहरे पर नजर पड़ी तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, ओ माई कैसे आना हुआ? बोली, सरकार एक नजराना लेकर के आई हूँ, इसे कबूल कर लीजिए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान ने उसके नजराने अकीदत को कबूल कर लिया, उसके तोहफे को ले लिया। मियां, तोहफे लेना ये भी औलिया की सुन्नत है, और तोहफे देना ये एक मोमिन की सुन्नत है। लेकिन याद रखो, तोहफे ऐसे होना चाहिए जिससे सामने वाले को भी फायदा हो और तुम्हें देने का भी अजर मिल जाए। आजकल भी लोग तोहफे देते हैं, किसी आलिम को नहीं देते, किसी मुफ्ती को नहीं देते। पीर के पास पहुंचे तो साल में एक बार
देने कम जाते हैं, लेने ज्यादा जाते हैं। वही बात आ गई कि दिल साफ नहीं होता है उनका। अगर 100 रुपए दिए तो 1000 रुपए की फहरिस्त पकड़ा दी कि हजरत इसका ताबीज, उसका ताबीज। उस ज़ईफा ने अंडा पेश किया, ख्वाजा बख्तियार काकी ने उसके दिल पर नजर रखी, आंखों को बंद किया तो दिल के हालात और उसके घर के हालात को भी जान लिया। ख्वाजा ने देख लिया कि ये ज़ईफा गरीब है, लेकिन इसकी मोहब्बत तो देखो, इसके घर पर एक ही अंडा था, मुझे ला करके दे दिया। ख्वाजा ने उसके अंडे को कबूल कर लिया और आंखों को बंद किया, कुछ पढ़ा और पढ़ करके अंडे पे फूंक दिया और उस ज़ईफा को दे दिया। ज़ईफा ने जैसे ही अंडा हाथ में लिया और देखा तो अंडा अभी सफेद था, अब सोने का हो गया, रंग बदल गया। उसने पलट पलट करके देखा, घुमा घुमा करके देखा, बजा बजा करके देखा। कहा हजरत, मैंने तो अंडा दिया था मुर्गी का, आपने अंडा दिया सोने का। सुभान अल्लाह। ज़ईफा खुश हो गई, गरीब की एक अंडा पा करके अमीर हो गई। ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह वालों की शान है। हज़रात मोहतरम ज़ईफा ने दामन में छुपाया हुजरे से बाहर निकली। अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि दिल में ख्याल आया कि चलो चल करके सरकार से पूछ लिया जाए कि सरकार ने क्या पढ़ा और अंडा सोने का हो गया, मैं भी अमल पूछ लूं, मैं भी अमल पूछ लूं, ताकि अंडे इकट्ठे करके मैं भी घर पे सोना बना लिया करूंगी। हजरात मुहतरम, दिल में ख्याल आया, और अच्छा आदमी वही है जो दिल में आए उसे बोल दे, रखे नहीं। उसे बोलना चाहिए, दिल में न रखे। दिल में रखेगा तो खुद घुटता रहेगा। आ गई सरकार की बारगाह में, अर्ज किया, सरकार ओ मेरे पीर व मुर्शिद, एक करम और कर दीजिए। ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, बताओ क्या कहना चाहती हो। कहा, सरकार आपने क्या पढ़ा था और पढ़ करके इस अंडे पे फूंक दिया, अंडा सोने का हो गया, मुझे भी आप बता दो ताकि मैं भी घर पे पढ़ लिया करूं और अंडे का रंग वहीं बदल लिया करूं, जब जरूरत पड़ेगी अपना काम कर लिया करूंगी। तो ख्वाजा ने फरमाया कि मैंने 3 बार कुल अल्लाह पढ़ी थी। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? अरे बोलो भाई, कितनी मर्तबा? याद रखना, मैं कौन कौन सी सूरतें बता रहा हूं, बाद में पूछना भी है। याद रखोगे कि नहीं? कितनी बार? कौन सी सूरत? कुल अल्लाहु अहद, सूरे इखलास। कौन सी सूरत? सूरे इखलास 3 मर्तबा पढ़ी है। ज़ईफा खुश हो गई कि अब तो काम बन गया। घर पर पहुंची और पहुंचने के बाद में अंडे इकट्ठे किए, तकरीबन 24 अंडे महल्ले से मांग मांग के लाई। 24 अंडे हो गए। कितने? 24 अंडे ला करके सामने रखे, और 24 अंडे जब सामने ला करके रखे, अपने बुढ़े को बुलाया और कहा, मियां आ जाओ, अब गुर्बत खत्म। बुढ़ा भी खुश, ऐसा कौन सा काम करके लाई है तू जिससे गुर्बत खत्म? ये अंडे क्यों मांग के लाई? कहा, पहले नहाओ। नहाया। कहा, आखिर बात तो बताओ। काफी नहीं बताऊंगी, पहले नहाओ, वुजू बनाओ, आओ बैठ जाओ।
आकर के बुढ़ा बैठ गया, बोले अब तो बता दो। अभी भी नहीं बताऊंगी। कब बताओगी? कहा तुम पढ़ना शुरू करो, मैं बताती रहूंगी। हज़रात मोहतरम उस औरत ने बताया अपने शरीके हयात को। उस आदमी ने अपने शरीके हयात से पूछा तो मियां उसने बता दिया कि 3 मरतबा कुलू अल्लाह पढ़ो, अंडे पे दम करो, अंडा सोने का हो जाएगा। सारी रात बुढ़ा पढ़ता रहा, सारी रात बुढ़िया पढ़ती रही। सुबह को अंडे का रंग भी नहीं बदला, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, पूरी परेशान हो गई। अंडे को उठाया, ख्वाजा की बारगाह में आ गई, अर्ज किया सरकार आपने 3 बार कहा था अंडा सोने का हो गया है। आधी रात मेरे बुढ़े ने कहा, आधी रात ये बुढ़िया बोलती रही, सरकार अंडे का रंग नहीं बदला, आखिर मामला क्या है? तो ख्वाजा प्यारे काकी ने फरमाया, ओ मां तेरी ज़बान और है मेरी ज़बान, तेरी ज़बान और है मेरी ज़बान, और है तो पता चल गया कि हम ख्वाजा की ज़बान कैसी थी। ख्वाजा की ज़बान कैसी थी? गुनाहों से पाक थी, झूठ से पाक थी, चुगली से पाक थी, गीबत से पाक थी, दिल दुनिया की मोहब्बत से साफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में अगर थी तो गरीबों के लिए मोहब्बत थी, अमीरों के लिए मोहब्बत थी, भाइयों के लिए मोहब्बत थी, दोस्तों के लिए मोहब्बत थी, पड़ोसियों के लिए मोहब्बत थी। मियां आज हम सारी जिंदगी मांगते रहते हैं लेकिन दिल में भाई से अदावत रखते हैं, जबान पर भाई की बुराई रखते हैं। तो मियां ये बताओ, अगर तुम भी अपनी जबान में ये तासीर पैदा करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपनी जबान को पाक कर लो, दिल को साफ कर लो। कसम खुदा की, अगर तुम माल मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें माल अता करेगा, अगर रिस्क मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें रिस्क अता करेगा, जो कुछ मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दीन इस्लाम। तो बात चल रही थी सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, यही चल रही थी कि नहीं? सुभान अल्लाह। सुनेंगे कि बंद कर दो? सुनेंगे, सुनेंगे ना? पीछे वाले मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह कहाँ से निकल के आया? ईसाले सवाब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाले सवाब से निकल कर आया और हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ईसाले सवाब के लिए। हम यहाँ पर जो जिक्र करेंगे, जो जिक्र सुनेंगे उसका ईसाल कर देंगे, यानी हमें जो अल्लाह अजर अता करेगा हम उसे पहुंचा देंगे। यही तो मकसद है कि नहीं मेरे भाई? यही तो मकसद हुआ। और जब यही सबका मकसद है तो कसम खुदा की बेड़ा पार है। अगर सबका मकसद यही है तो सबका बेड़ा पार है। क्यों? हजरात मोहतरम, आओ जरा और करीब करके समझा दूं, बात बहुत फैलती चली जा रही है, इसलिए मैं आपको करीब करके समझा दूं। सुभान अल्लाह का मतलब क्या हुआ? अरे बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो तो जल्दी जल्दी सुनते चले चलो। अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं यही बुलवाता रहूंगा, फिर टाइम खत्म। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से, सुभान अल्लाह। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मचल करके बोल लो सारा मजमा सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो कितनी ने किया? हाँ, कुल वल्लह याद रखिए, भूल मत जाइए। कितनी ने किया? 70 ने किया। अच्छा, उससे पहले एक बात और चल रही थी कि हजरत कि मैंने कौन सी सूरत पढ़ी जिसके बगैर कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता, वो कौन सी सूरत? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा इकराम की मेहनत है, नहीं तो बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सूरत है जिसके बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला इन अइम्मा इकराम के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें।
वो कौन सी सूरत है मेरे भाई? सूरे फातिहा। और सही सारे लोग बोलो सूरे फातिहा। ये सूरे फातिहा ऐसी है, चाहे नफिल की नमाज हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वित्र हो, कोई नमाज नहीं हो सकती। लेकिन एक नमाज है जी, एक नमाज है मियाँ। हाँ, अब समझ गए होगे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। जो फातिहा पढ़े तो वो जिंदा है। क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे बोलो बोलो मचल करके। और जो ना पढ़े वो मुर्दा है। क्या बात है, वाह। क्योंकि नमाज जनाजा में सूरे फातिहा और बाकी नमाजों में सूरे फातिहा। अच्छा, एक बात और बताओ, हर रकात में है या 2 रकात? हर रकात में मियाँ सूरे फातिहा हर रकात में पढ़ी जाती है। क्या बात, सूरे फातिहा हर रकात में पढ़ी जाती है। इमाम साहब ने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और दुआलीन पे खत्म करने के बाद कोई सूरत शुरू कर दी। फिर दूसरी रकात में अल्हम्द शुरू की और दुआलीन पढ़ करके फिर खत्म कर दी। फिर कोई सूरत मिलाई, खत्म कर दी। अब चौथी रकात में, तीसरी रकात में और चौथी रकात में इमाम साहब खामोश। अब बताओ मुक्तदी को क्या करें? मेरे भाई खामोश रहना। मेरे भाई, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि कारी अब्दुल सुभान आए थे और चिल्ला करके चले गए, हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ आप यहाँ से जाओ, कुछ ले करके जाओ। हमारे भाई मोहम्मद नवाज को इसका सवाब मिलता रहे। ये सवाब जो है सवाबे जारिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की महफिल से जो तुम सबक ले करके जाओगे और उस पर जब तक अमल करते रहोगे तो इस महफिल को कराने वालों का भी सवाब मिलेगा, और जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है उसको भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम 2 रकात में बुलंद आवाज से पढ़ेगा, फिर खामोश, फिर खामोश। अब अगर आप इमाम के साथ हो तो आपको नहीं पढ़ना, और जब तन्हा रहोगे तब तो चारों रकात में सूरे फातिहा पढ़ना। याद है कि नहीं कौन सी सूरत? सूरे फातिहा। हर रकात में सूरे फातिहा। उसके बाद आप जो चाहो, फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, काफी हो जाएगा। हजरत लोग बैठे हैं, आप हजरात इनसे पता कर सकते हैं कि इसके बाद में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बताना ये चाहता था कि ये सूरत इतनी अहम है कि कोई नमाजी इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं कर सकता। लेकिन एक नमाज है जो जिंदों को भी फायदा पहुंचाती है और मुर्दों को भी फायदा पहुंचाती है। वो नमाज़े जनाजा। कौन सी नमाज है? तवज्जो चाहता हूं थोड़ी। वो नमाज कौन सी है? जो जिंदों के लिए भी मग़फ़िरत का सामान और मुर्दे के लिए भी मग़फ़िरत का सामान। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है जो ये नहीं चाहता कि मेरी मग़फ़िरत ना हो? हर आदमी चाहता है कि नहीं हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो नमाज़े जनाज़ा मग़फ़िरत का सामान है। हदीस शरीफ है कि जब किसी की नमाज़े जनाज़ा में 40 लोग शिरकत करते हैं और 40 लोग मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उन 40 में से अल्लाह किसी एक की दुआ के सदक़े मरहूम की मग़फ़िरत।
और एक रिवायत में यूं है कि अगर जनाजा गुनहगार है, किसी नेककार ने उसे कांधा दे दिया तो जनाजे की मग़फ़िरत हो जाती है। और अगर जनाजा नेकोकार का है, किसी गुनाहगार ने कांधा दे दिया तो उसके सबब उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और एक हदीस में ये है कि जिसका जब कोई बंदे खुदा किसी के जनाजे में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब अता करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्या है? एक दूसरे को फायदे पहुंचाने का मतलब है ना ईसाल सवाब। नमाज़े जनाजा भी एक ईसाल सवाब ही है। बोलो है कि नहीं है? अगर मुर्दा नेक है तो उसके सबब से जितने शरीक हुए उनको बख्श दिया गया। मुर्दे में फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और अगर जनाजे में जो शिरकत किए हैं उनमें से कोई नेक है तो मुर्दा बख्श दिया गया। ये हदीस है। इन वहाबियों को बता देना, इनसे कह देना, ये हदीस से झुठला नहीं सकते तुम। मुर्दा भी फायदा पहुंचाता है और जिंदा मुर्दे को भी फायदा पहुंचाता है। मुर्दा जिंदों को फायदा पहुंचा रहा है और जिंदे मुर्दों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर मुर्दा बख्शा गया तो जिंदे जितनों ने शिरकत की उनको भी अल्लाह बख्श देता है। और अगर मुर्दा गुनहगार है, शिरकत करने वाले नेकोकार हैं, तो अल्लाह उनके सबब उस मुर्दे को बख्श देता है। तो मियां अब ये बताओ, अब आज का हाल क्या है कि बाप का जनाजा रखा है, बेटा पेंट में हाथ डाले अलग खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग। जबकि हदीस शरीफ ये है कि अगर मुर्दा नेक है तो जितने उसके जनाजे में शिरकत किए हैं, उसको कांधा दिए हैं, नमाज पढ़े हैं, सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन अब बाप अच्छा था, बेटा नालायक था, उसकी तो किस्मत ही काली है। उसे किसी ने नहीं निकाला कि तू सबसे निकल जा, वो खुद ब खुद निकल गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ा शर्म की बात है कि जिस बाप ने तुझे खून की शक्ल में, पसीने की शक्ल में अपने खून को बहा दिया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं जाना, अगर तू बीमार हो गया तो रात रात भर जाग के बाप ने गुजार दिया। लेकिन जब आज बाप का जनाजा जा रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अब तो ये था, होना तो ये चाहिए था कि बाप का जनाजा सामने हो, बेटा खड़ा हो, बेटा कह रहा हो सफे दुरुस्त करो, नमाज में पढ़ाऊंगा। क्या बात है, बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। अरे मियाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, तू नमाज तक नहीं पढ़ता। जब उससे कहा जाता है तो कहता है हजरत इजाजत है, इजाजत है, पढ़ाओ 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 हजरत। अल्लाहु अकबर। उधर तो वो कह रहा है जल्दी पढ़ाओ, जल्दी कब्र में दबाओ, माल बांटना है। लेकिन चार कह रहे हैं अभी हजरत रुक जाओ। मैंने पूछा क्यों रुक जाओ? बोले अभी अभी 4 आदमी वुजू बना। कितने आदमी वुजू बना रहे हैं? 4 आदमी वुजू बना रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों रुक जाऊं? बोला हजरत नमाज़े जनाजा है। तो मैंने कहा नमाज़े जनाजा है क्या? आज तवज्जो चाहता हूँ हजरत आप लोगों, ये मसला बहुत चल रहा है। हमने कहा नमाज़े जनाजा है क्या? बोले हजरत हमें पता। तो मैंने कहा रुक क्यों जाऊं? बोला अभी 4 रह गए।
करो। अल्लाह हजरत तवज्जो चाहता हूँ। जी जी जमात खड़ी करो, जमात खड़ी करो। इमाम साहब को जाने दो, किसी मुअज्जिन साहब को खड़ा कर दो, या सफ में जो भी हो पढ़ाने के काबिल उसे खड़ा कर दो। तुम वहां 4 मिनट इंतजार नहीं करते? 4 मिनट इंतजार नहीं करते। यहाँ 4 आदमी वुजू बना रहे हैं। अब 4 आदमी 4 दुनिया दिया 12 चौको 16 मिनट इमाम इंतजार कर रहा है। और जबकि उससे पूछा गया कि बता मियां, नमाज जो 5 वक्त की है वो कौन सी नमाज है, और ये जो नमाज जनाजा है ये कौन सी नमाज है? तो मुंह डब्बे जैसा बात दिया, हजरत हमें नहीं पता। तो मियां याद रखो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अली जहांगीर के सुन्नी मुसलमानों, तकरीरें सुनो लेकिन उस पर अमल करो। और जब तुम अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सुधरेगी। और मैंने उससे कहा मियां, वो फर्ज ऐन है जी वो दिन में 5 मर्तबा फर्ज है। कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा। और सुन ले, उसमें वक्त है। किसी नमाज में 1 घंटे 45 मिनट का वक्त है, जी किसी नमाज में 1-1.5 घंटे का वक्त है, किसी नमाज में तकरीबन 7.5 घंटे का वक्त है, किसी नमाज में तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त है। 3 मिनट इमाम का इंतजार नहीं करेगा। जमात खड़ी करो, जमात खड़ी करो। क्या तुमने इमामों को खरीद रखा है? मियां जनाजे में इमाम साहब खड़े हैं, सफे दुरुस्त है, सबने वुदू बना लिया, कोई नहीं बैठा है, सब खड़े बिल्कुल तैयार है, मुसल्ला बिछा है, जनाजा पड़ा है सामने, सब खड़े हैं सामने, इमाम साहब भी खड़े हैं, लेकिन उन 4 का इंतजार हो रहा है। वो 4 आ जाएं तब नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा मियां ये फर्ज़े किफाया है जी इसे अगर बस्ती के चंद लोग पढ़ लें, सब बरी जिम्मा, जी सब बरी जिम्मा, और अगर कोई ना पढ़े तब सब गुनाहगार। लेकिन नमाज जनाजा पढ़ना बेहतर इसलिए है कि अगर जनाजा जिसका है वो नेकोकार है तो उसकी बरकत से सारे नमाजियों की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके जनाजे में शिरकत करने पर हर कदम पर 1 साल की सवाब, 1 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो नमाज 5 वक्त की है वो तुझी को पढ़ना पड़ेगी, चाहे पड़ोसी पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन तेरे सर से वो तू बरी नहीं हो सकता, तेरे सर से वो जिम्मा नहीं हो सकता। अगर इमाम साहब लेट हो गए तो अपने इमाम का इंतजार किया करो, 5 मिनट कम से कम देखा करो मेरे भाई। मैं आपको आज बता रहा हूं बहुत फायदे की बात है। कितने मिनट? 5 मिनट इंतजार किया करो कम से कम हजरत। और 5 मिनट जब इमाम ना आए तब मुअज्जिन को चाहिए फिर भी 1 मरतबा वुजू खाने पे नजर मार ले जी कि हजरत कहीं वुजू तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में आज आपको एक बात बहुत काम की बता करके चला जाना चाहता हूं। इमाम ही होता है, इमाम ही होता है। जिस गली से गुजरता है लोग कभी उसके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, कभी टोपी को देखते हैं, कभी अमामे को देखते हैं। वो बात अलग है, कोई मोहब्बत से देखता है, कोई अदावत से।
देखते सब हैं, मोहब्बत वाले खुश हो जाएं, अदावत वाले जन भूल जाएं। मियां किसी आलिम दीन का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो ये सहाबा की सुन्नत है, क्या बात है। सहाबा की सुन्नत। और मेरे नबी ने फरमाया, उलमा मेरे नबी ने फरमाया, उलमा मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों के वारिस, मेरे वारिस। बनी इस्राइल की उम्मत की नबियों की तरह, बनी इस्राइल की उम्मत के नबियों की तरह मेरे वारिस। सुभान अल्लाह। अब बताओ, नबियों की तरह आलिमे दीन का चेहरा नूर झलक रहा है, उसे मोहब्बत से देखा जाए तो सवाब मिलता है। और कुछ लोग अदावत से देखते हैं, बात दूर निकल रही है इसलिए मैं समेट रहा हूं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अपना भी इमाम पे निगाह रखे है और पराया भी इमाम पे निगाह रखे। कहीं इमाम साहब से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है? बोलो, होता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? अगर इमाम साहब से कोई गुनाह होता है तो फौरन बातें होने लगती हैं कि हजरत ने आज ये काम किया, हजरत ने आज वो काम किया, लिहाजा इनके पीछे नमाज। और आवाम साहब को कोई रखता है नहीं। एक इमाम अगर खड़े होकर पेशाब कर दे तो सारी दुनिया का आदमी कहेगा ये इमाम बनाने के काबिल नहीं। बोलो, ऐसा है कि नहीं? ये इमाम बनाने के काबिल नहीं। और अवाम दिन भर खड़े होकर पेशाब करे, कोई उसे टोकने को तैयार नहीं। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी सफ में से एक को आगे खड़ा कर दिया। मियां, जिस पर कोई निगाह नहीं रखता तुमने उसे खड़ा कर दिया, इमाम को छोड़ दिया। क्या 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? जी। जिस पर कोई निगाह नहीं रखता, कोई निगाह नहीं रखता, पता नहीं कब कौन सा गुनाह करता हो, लेकिन इमाम पर सब नजर रखते हैं। और कसम खुदा की ये नजर तुम अपनी तरफ से नहीं रखते, ये खुदा की तरफ से है कि मेरा बंदा मेरी राह में निकला है, इस पर तुम भी नजर रखो, हम भी नजर रखें। और खुदा की रहमत ही है जो ये आलिम दीन जगह जगह गुनाहों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमें कोई नहीं रोकता। अगर हम खड़े होकर पेशाब करने लगे, एक बगैर दाढ़ी वाला तो कोई उसे टोकने को तैयार नहीं, और दाढ़ी वाला अगर एक खड़े होकर पेशाब कर दे तो 1000 आदमी टोकेंगे। बोलो, टोकेंगे कि नहीं? उसे कहेंगे कि मियां तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चेहरे पे अल्लाह का नूर रखाए हो, दाढ़ी रखाए हो और खड़े होकर के पेशाब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन बेदाढ़ी वाले को कोई नहीं रोकता। मियां, ये तो दाढ़ी वाले का हाल है, जो आलिम दीन है उसकी शान का आलम क्या होगा? उसे फरिश्ते भी रोकते हैं, अल्लाह के पर्दे भी रोकते हैं और यही कहते हैं कि तू गुनाह की तरफ मत जा। क्या बात है। गुनाह की तरफ मत जाओ। अगर तू बहक गया तो आवाम बहक जाएगी। तू बहक गया तो आवाम बहक जाएगी, तू बदल गया तो आवाम बदल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, उसी इमाम का तुम 5 मिनट इंतजार। अल्लाह, जो इमाम अपने गुनाहों से बचे, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में तुम अपना भी सर झुकाए और तुम्हारा भी झुकवाए, खुद रब से मिले और तुम्हें भी मिलवाए, तुम उसका 5 मिनट इंतजार नहीं करते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिदों को आबाद रखो, इन आलिम दीन अइम्मा इकराम की इज्जत करो और ऐसी महफिलों में शिरकत किया करो कसरत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है। अच्छा, क्योंकि पब्लिक कह रही है कि हजरत बंद करो। क्या बंद कर दूं? एक मर्तबा बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अब मस्जिद में जाओगे 5 मिनट दोगे कि नहीं कम से कम? अरे बोलो कि पीछे वाले कह रहे हैं मतलब देखो नहीं देंगे।
हैं? क्या भाई दोगे 5 मिनट? तो हाथ उठा करके बताओ इमाम को कम से कम कितने मिनट? 5 मिनट इंतजार किया करो और अगर उसके बाद में भी इमाम साहब नजर ना आए तो एक मर्तबा कम से कम मुअज्जिन साहब को चाहिए कि वुजू खाना देख लिया करें। जी ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बात कहाँ पर चल रही थी? सुभान अल्लाह पे। बात कहाँ पर चल रही थी? सुभान अल्लाह पे। एक मर्तबा मुझे करके बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे कितनी नेकियां? 70। अब याद हो गया माशाल्लाह। कितनी नेकियां? 70। अब जितनी बार तुम जितनी नेकियां करोगे उतनी ही नेकियां तुम्हारे मरहूम को पहुंचती जाएंगी। तुम्हारे पहुंचाते रहोगे उसका सवाब उनको पहुंचता रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आओ मैं तुम्हें करीब करके समझा दूं। एक मर्तबा दरूद पाक सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना हबीबना करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातों में इतना टाइम हो गया, मैं सोच रहा था 2 शेर नात के पढ़ने को। क्योंकि वो बात निकलते निकलते आ गई। मैं पढ़ना चाह रहा था नात के 2 शेर, लेकिन वो जहन से ही निकल गए। अब पढ़ दूं? थोड़ा सा इको बढ़ा देंगे हमारे क्या नाम सत्तार साउंड वाले। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें जो क्या हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अरे तो कोई गलत बात नहीं बोला भाई। कौन नहीं चाहता कि मेरी मग़फ़िरत ना हो? उनकी ज़बान फिसल गई तो मैंने कोई ऐसा करना नहीं बोला जिससे उन पर कोई गलत बात हो जाए। मग़फ़िरत अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी भी। मैंने कोई जुमला ऐसा नहीं बोला लेकिन आपको हंसी आ गई। खैर, अल्लाह ताला हम सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और हमारे सत्तार भाई की भी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। सुनना चाहते हैं? एक बार बोल लो मचल करके। बोलेगा तभी मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सुनेंगे? अच्छा, देखना है हज़रत, तवज्जो चाहता हूँ मेरा। सिर्फ 2 शेर। रिपीट कीजिए। बुझे चरागों से। क्या बात। रोशनी नहीं मिलती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत सादा अंदाज में पढ़ रहा हूँ और आप मोहब्बत के साथ सुनिए। इन बुझे चरागों को रोशनी नहीं मिलती। बुझे चरागों को बुझे
को रोशनी नहीं मिलती, मुझे चिरागों को रोशनी नहीं मिलती। अरे मुस्तफा नहीं मिलते, जिंदगी नहीं। हकीकत अगर मुस्तफा नहीं होते तो आज हम और आप कोई न होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ना हम यहाँ होते ना तुम वहाँ होते, न जमीन होती न आसमान होता, न चांद होता न सूरज होता, न सितारे होते, न दुनिया की ये बहारें होती, न दुनिया के ये नजारे होते। कसम खुदा की यहाँ पर कि कोई शय भी खुदा होता। अगर मुस्तफा न होते, मुस्तफा न होते, अरे बोलो बोलो, सुनना चाहते हो कि नहीं? अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, आप लोग कह रहे हो कि हजरत सुनोगे कि नहीं? मुस्तफा नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। मियाँ ये कुछ भी जो बोल रहे हो ना, ये भी नहीं। मुस्तफा नहीं होते कुछ नहीं होता। और जी जी एक मरतबा दोनों हाथ उठा करके बोलो। और ये मन मदद का शेर है जी। इसका शेर है, अभी हमारे नबी की इजलास हजरत का नाम शाह मोहम्मद आफाकी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक और नसीब अता फरमाए। और हम आपके इमाम साहब जिनके खलीफा हैं, उन्हीं की ये हजरत मुरीद हैं। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्र को दराज फरमाए और जितने भी मिंबरे नूर पर और सामाईन हैं, मौला सबकी उम्र को दराज फरमाए, सबके इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो हजरत ने एक शेर पढ़ा था तो मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा एक हम भी मनकबत का पढ़ दूं। इन्होंने पढ़ा था कि खामोश हैं तो दीन की पहचान। हजरत पढ़ा था यही बात जी जी। तुम इन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया था, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। कि खामोश हैं तो दीन की पहचान ली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गर बोले तो लगता है कि कुरान है। खामोश हैं तो दीन की पहचान ली है। खामोश पहचान ली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान। मुकद्दर का सिकंदर बढ़ रहा है, मजा दोनों के अंदर बढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, फिर देखो कौन किसको पढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, फिर देखो कौन किसको पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पढ़ रहा तुझे चरागों को रोशनी मुस्तफा नहीं मिलते,
मैंने शेर पढ़ा, हजरत ने जब पढ़ा था तो मेरे जहन में आ गया था जी, तो मैंने पढ़ दिया। लेकिन आओ, ये अली का जिक्र हो रहा था, अली के बेटे का भी जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि करबला 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 नहीं जाते गरानी के शहजादे, करबला नहीं जाते गरानी के शहजादे, करबला नहीं जाते गरानी के शहजादे, दीने मुस्तफा को ये ताज़गी नहीं मिली। नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर। जहाँ जमाते कुल मुरसलीन फैली है, वहाँ पे हजरत उम्मुल वली फैली है। ये करबला है, इसे अदब से सलाम करो। इसी जमीन की बदौलत जमीन फैली है। ये करबला है, इसे अदब से सलाम करो। इसी जमीन की बदौलत जमीन फैली है। मुझे रोशनी नहीं मिलती। और बस आखिरी शेर सुनाता हूं जी, अता हो माशाअल्लाह। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, फिर कभी आप लोगों की मोहब्बत ने आवाज दी तो ये खादिम आपका हाजिर हो जाएगा। समाज फरमा ले कि है मेरे आका के, है मेरे आका के हुस्न की झलक, है मेरे आका के, है मेरे आका के हुस्न की झलक बना, चांद को जमाने की, अभी चांद को जमाने की चांदनी नहीं मिलती, चांद को जमाने की चांदनी नहीं मिलती। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान पाक की कौन सी सूरत की आयत की तिलावत की? अरे बहुत जल्दी बोलो भाई, तो खत्म करना है कि नहीं करना है? सूरह फातिहा की कौन सी आयत? पहली आयत का तिलावत किया था। सुनना चाहोगे? पढ़ दूं? सुनोगे मोहब्बत से? क्योंकि कुरान का पढ़ना भी सवाब और सुनना सवाब। और मियाँ यही तक नहीं है, बल्कि कुरान को आंखों से देखना, हाथों से छूना, सीने से लगाना भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बस एक आयत पढ़ूंगा, मोहब्बत से सुनिएगा। तमाम तारीफ
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस खालिके कायनात के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रब्बुल आलमीन के लिए। इसका सीधा साधा तर्जुमा हो गया, तमाम तारीफें किसके लिए? बोले भाई, किसके लिए? पहली आयत का तर्जुमा, पहली आयत का मतलब, पहली आयत का माना भी क्या है कि जितनी भी तारीफें दुनिया में हैं सब अल्लाह के लिए। अब अगर हम अपने बाप की तारीफ करें तो किसकी तारीफ? बाप को पैदा करने वाला कौन? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, बाप को खिलाने वाला कौन? तुम्हारे लिए जरिया बनाने वाला कौन? अल्लाह। अगर अल्लाह ना होता, बाप को ना भेजता तो तुम कहां से आते? तो बाप की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, अगर भाई की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, अगर अपने की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, पड़ोसी की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, आदम की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, नबी रसूल की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, हज़रत उमर की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, हज़रत मोहतरम हज़रत अली की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, हज़रत अबू बकर की तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ, अगर रसूलुल्लाह की तारीफ करो तो क्यों? वो ला इलाहा, अरे बोलो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या है? ला इलाहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी मोहम्मद की तारीफ करो तब भी अल्लाह की तारीफ, और बगैर तारीफ किए रब की तारीफ नहीं हो सकती। अब आप बड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि हजरत आपने ये क्या बोल दिया, तो आओ मैं आपको करीब करके समझा दूं। जब तुम तारीफ करना चाहोगे तो किसकी तारीफ करोगे? क्योंकि रब ने पहले ही फरमा दिया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें मेरे लिए, तमाम तारीफें मेरे लिए, कोई बचा ही नहीं। अब जब तुम रसूल की तारीफ नहीं करोगे, किसी की तुम तारीफ नहीं करोगे तो अल्लाह की तारीफ कैसे होगी? अब अल्लाह को किसी सिफत से पुकारोगे कि ए परवरदिगार आलम, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तारीफ हुई। अब उसने रहम किया, हज़रत तवज्जो चाहता हूं, उसने रहम किया, तुमने रहम की तारीफ कर दी, रहम किया, रहम के करने वाले की तारीफ कर दी, तो अब रहम किस पर किया? तभी तो तुम बोले कि अल्लाह तू रहमत, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तो रहम वो कर रहा है, करम वो कर रहा है, तभी तो तारीफ हो रही है। गर्द के कहना पड़ेगा कि मियां, जब तुम किसी की भी तारीफ करोगे, चाहे अपनी करो चाहे अपने बाप की करो, वो तारीफ रब की ही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात रब की कर रहा हूँ। मेरा रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए। तो आज हम बैठे हैं किस गरज से? ईसाले सवाब की गरज से। अब मैं अपनी तकरीर को ज्यादा आगे ना बढ़ा करके बस खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कौन सी सूरत है? सूरे फातिहा। इसको सूरे फातिहा भी कहते हैं और आयत शिफा भी कहते हैं। ये सूरे अगर 7 मरतबा पढ़ करके किसी मरीज पे दम कर दो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। ये भी याद रख लेना मेरे भाई। लेकिन मैंने एक वाकया सुनाया था, वो वाकया भी जहन में रखना, वो बात भी जहन में रखना।
लेकिन खुदा की रहमत से नाउम्मीद मत होना। उसका कब करम जोश पर आ जाए, दरियाए करम तुम्हारा मुकद्दर सवर जाए, उसकी रहमत से नाउम्मीद मत हो। वो चाहे तो एक पल में जर्रे को आफताब बना दे। हजरत फुदैल बिन अयाद का नाम सुना है? अरे बोलो कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं? नहीं सुना। हजरत बिशर हादी का तो नाम सुना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। दोनों में से एक का सुना है कि नहीं? अरे बोलो भाई जल्दी, सुना है? अब नहीं सुना तो सुन लो। हजरत बिशर हादी बहुत बड़े शराबी, दुआ करवाइए, ठीक है ना? बस मुख्तसर से अंदाज में, बहुत बड़े। अरे शराबी तो बोल लेते हो कि नहीं? सुनना चाहोगे कि नहीं? बस आखिरी बात है, बहुत बड़े शराबी थे, यहाँ तक के खुद भी पीते और लोगों को भी पिलवाते। अल्लाह। खुद पीते और शराब के अड्डे भी चलवाते। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि आप शराब पी करके शराब खाने से निकले और रास्ते पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस टुकड़े पर लिखा था बिस्मिल्लाह। क्या लिखा था मेरे भाई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी तकलीफ खत्म करनी है। क्या लिखा था? बिस्मिल्लाह। हजरत बिशर हाफी ने उसे देखा और उठाया, उठा करके चूमा सीने से लगाया। शराब के नशे में है। किसके हालत में है? शराब के नशे के हालत में है। लेकिन अल्लाह का नाम जमीन पर पड़ा हुआ देखा, उसे उठा लिया, लबों से चूमा सीने से लगा लिया। घर पर आए, बीवी ने देखा कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, बिशर हादी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप गए और जाकर के उसको बुलंद मकाम पर रखा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अर्ज किया, ए अल्लाह के नाम, तेरा मकाम वो नहीं था जहाँ पर तू था, तेरा मकाम ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा और चले आए। हजरात मोहतरम अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन इधर बिस्तर पर लेटे उन्हें क्या मालूम कि मुकद्दर चमक गया है। वहाँ के वली को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ बशर से कह दो मेरा सलाम और उसे पैगाम दे दो, मेरा सलाम ले जा करके बिशर को दे दो। अल्लाह का वली दरवाजे पे सुबह सुबह आया, दस्तक दे दी और बाहर आई, बोले क्या बिशर है? जब उसने देखा तो हक्का बक्का रह गई कि एक अल्लाह का महबूब वली, पाए के बुजुर्ग, एक अजीम हस्ती आज मेरे दरवाजे पर, आज से पहले कभी भी नहीं। आज तो मेरी किस्मत जाग गई। और वो भी मेरे शौहर को बुलाया, अंदर दौड़ी दौड़ी गई और जाने के बाद में कहा, हो मेरे शौहर ईमानदार, वली आ गए हैं, अल्लाह का वली हमारे दर पर हाजिर है, हमारे दर पर आ चुका, तुम्हें बुला रहा है। हजरत बिशर हादी सिमट गए। देखो दिल की दुनिया कैसे बदली। अल्लाह के वली का नाम सुना तो दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ कि ये शराबी किस तरह एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो। औरत से कह दिया, जाओ कोई बहाना बना दो। औरत आई, अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि अल्लाह के वली ने फरमाया, जाओ बिशर से कह दो ताखीर ना करे, खुदा की तरफ से खुदा का सलाम लेकर के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिशर हाफी ने जब ये जुमला सुना, दौड़े हुए आए, वली के कदम पर गिर गए, अर्ज किया, सरकार मुझसे कौन सी नेकी मेरे रब ने कबूल कर ली? तो हजरत मोहतरम अल्लाह के वली ने सारा माजरा बयान कर दिया। हजरत बिशर हाफी ने कहा, कसम खुदा की, मैंने सिर्फ एक मरतबा अपनी जिंदगी में नामे खुदा की ताज़ीम की थी, तो अल्लाह ने अपना पैगाम भेज दिया। अगर सारी जिंदगी उसकी बंदगी की होती तो न जाने अल्लाह ने किस्मत फौरन छोड़ दिया। सारी दुकानों को, सारी शराब के अड्डों को आग लगा दी।
हजरत बिशर आती उसी दिन से नंगे पैर रहने लगे। लेकिन मियां उनकी करामत ये थी, नंगे पैर जरूर रहते थे। आज अल्लाह के नाम को उन्होंने मुअत्तर किया, खुशबू लगा करके बुलंद मकाम पे रख दिया, तो अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता कर दिया कि हजरत बिशर आती जिस रास्ते से उनका गुजरना होता था, उस रास्ते के जानवर उनकी राह में पाखाना और पेशाब नहीं करते। इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, तो खुदा अगर चाहे तो न जाने किस नेकी पर अपने बंदे को कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ना उम्मीद मत हो और सूरे फातिहा पढ़ा करो। अगर किसी मर्म में तुम मुब्तला हो जाओ तो सूरे फातिहा पढ़ करके दुआ किया करो और 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो 5 वक्त की जब तुम नमाज पढ़ोगे तो फजर में 4 मरतबा पढ़ोगे। कितनी मरतबा? अरे बोलो भाई, कितनी मरतबा? फजर में कितनी? 4। 2 सुन्नत में और 2 वित्र में। हाँ? 2 फर्ज में और 2 सुन्नत में, और फिर ज़ोहर में 12। 4 सुन्नत में, 4 फर्ज में, 2 सुन्नत में और 2 नफिल में। असर में 8 और मगरिब में 7 और इशा में 17। कितनी बार हो गई? 48 बार है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाजी हज़रात बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन अइम्मा इकराम की और मुसल्लियान हज़रात की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। क्यों? अगर इनकी मेहनत ना होती तो आपको ये सब याद नहीं होता। ये अल्लाह का करम है कि ऐसे उलमा इकराम आपकी बस्ती में अल्लाह ने आपको अता कर दिए कि वो दीन का काम कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सी जगह जाओ, सारी जिंदगी हो जाती है, उन्हें यही नहीं पता कि नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना वाजिब है और कितना कुरान पढ़ना फर्ज है। आप तो फर्ज की बात छोड़ो, आपको वाजिब का भी याद है। समझे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, इन उलमा इकराम की इज्जत करो, इनकी बारगाह में हाजिर हुआ करो। जब कोई मसला पेश आए तो इनसे वो हल किया करो, इनसे पूछा करो, इनकी जो है साए करम में रहा करो। कसम खुदा की, अगर एक आलिम दीन की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारी रूह निकल गई तो कसम खुदा की, अल्लाह आलिम दीन की बारगाह में हाजिरी देने की सबब तुम्हारी हाजिरी देने की सबब से तुम बड़े थे। दिल में नेक इरादा था, अल्लाह इसी की वजह से मग़फ़िरत फरमा दे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वाक़या है जिसे उलमा इकराम की ज़बान से इंशाअल्लाह किसी मौके पे आप ज़रा सुनोगे। इन आलिम दीन से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो और महफिल मीलाद में शिरकत किया करो। इन महफिलों से दीन की बातें मिलती हैं, और जब तुम्हें बातें मिलेंगी, जब तुम उन पर अमल करोगे तो आज बरसाती मेढक की तरह नए नए फिरक़े बातिला जन्म ले रहे हैं। जैसे बरसात में तरह तरह के मेढक दिखेंगे, उसी तरह आज तरह तरह के लोग तुम्हें उचकते कूदते दिखाई देंगे। कोई हरे रंग का दिखेगा तो कोई सफेद रंग का दिखेगा, कोई मूछ मुंडा दिखेगा तो कोई उटंगा दिखेगा। निरे दिखेंगे, तरह तरह के दिखेंगे, और वो सब बहकाएंगे, लेकिन बहकता वही है जिसे पता नहीं होता, और बचता वही है जिसे पता होता है। तो बचना चाहते हो तो एक नुस्खा बता दूं और अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। बचना चाहते हो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बचना चाहते हो, बचना चाहते हो तो इमाम साहब से मिलो, उनसे सीखो। बैठ जाइए 2 मिनट, थोड़ी देर।
इसाले सवाब की ये महफिल का प्रोग्राम था। मैं विदाई के चंद अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ।